बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको मंजूर कर लिया है और ये 10-5 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुख्तसर हुक्मनामा सुनाते ये कहा है कि इस फैसले का इतलाक जो है वो माजी से नहीं होगा बल्कि आने वाले वक्त से होगा। और यही वो नुक्ता है जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदें बांधी हुई थी और कहा यह जा रहा था कि जो ही सुप्रीम कोर्ट इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करेगी और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है मंजूर होगा तो ना सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि जहांगीर तरीन साहब को भी अपील का हक मिल जाएगा। लेकिन 5 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, इन्होंने टोटली इस एक्ट जो है इस एक्ट की मुखालफत की और ये कहा कि ये एक्ट नहीं बनना चाहिए, ये अदलिया के अख्तियारात में मुदाखलत के बराबर है। लेकिन 10 जजों ने जो है वो इस एक्ट को बनाने की मंजूरी दी। अलबत्ता उनमें भी अक्सरियत ऐसे जज साहबान की थी जिन्होंने माजी से इसको नाफिजुल अमल करार नहीं दिया बल्कि मुस्तकबिल से ये नाफिजुल अमल होगा। और इस बारे में जो सीनियर कानूनदान है जनाब चौधरी एतजाज़ हसन साहब, उनका भी यही कहना है कि जो तवक्को की जा रही थी कि इसके सियासी फ़वाइद जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए होंगे या जहांगीर तरीन के लिए होंगे, वो तो नहीं हो सका। लेकिन ये एक्ट बन गया है और अगर एक्ट और अब तो चूँकि ये एक्ट बन गया है तो चीफ जस्टिस का जो सो मोटो का अख्तियार था वो पहले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कुली अपना अख्तियार होता था कि वो जिस मामले में चाहे सो मोटो ले सकते हैं। लेकिन अब ये 3 जजों पे होगा। चीफ जस्टिस के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज भी होंगे। तो नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर जब इसकी समाअत शुरू हुई थी और आते ही चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने यह तासर दिया था कि वो 1-2 दिन के अंदर ही इस मामले को निपटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कम से कम 5 दिन जो है इस केस की समाअत जो है वो करना पड़ी। और ख़ुद चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने भी इसका इजहार किया था कि हमारा ख्याल था कि हम इसको जल्द निपटा देंगे और बाकी जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं उनकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन हमें इस केस को निपटाने की ज़रूरी था, इसलिए हमने इसकी समाअत जो है वो कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। और आज भी बुध को जब ये हुक्म सुनाया गया कि शाम 5:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फिर तकरीबन 7:30 बजे ये फैसला सुनाया गया और 10-5 की अक्सरियत से इसको एक्ट की शक्ल दी गई है। तो नाज़रीन, इन 5 दिनों में जो कुछ हुआ मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ताख़ीर से आने पर मैं माजरत खा हूँ, सबका शुक्रिया, सब ने मुआवनत की। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए कानून को बरकरार रखा है। 10-5 के तनासब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 5 जजों ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। 8 जजेस ने अपील के हक को पिछली तारीखों से लागू करने की मुखालफत की। अब एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। फैसला टेक्निकल था इसलिए ताख़ीर हुई। 18 सितंबर को ये दरखास्तें दायर की गई थीं। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। बुध को समाअत का आगाज अटारनी जनरल मंसूर उस्मान के दलाइल से हुआ। अटारनी जनरल ने कहा कि मैं तहरीरी जवाब की बुनियाद पर दलाइल दूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आप सब बातें दोहराएंगे नहीं, हाईलाइट करेंगे। अटारनी जनरल ने कहा कि जो कहा जा चुका है उसको नहीं दोहराऊंगा। 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। अटारनी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सबसे पहले मास्टर ऑफ रोस्टर के नुक्ता पर दलाइल दूंगा। 1956 के रूल्स पर भी अदालत में दलाइल दूंगा। अख्तियारात की तकसीम और पार्लियामान के मास्टर ऑफ रोस्टर के अख्तियारात लेने पर भी दलाइल दूंगा। फुल कोर्ट की तश्कील और अपील के हक से महरूम करने के हवाले से भी बात करूंगा। मंसूर उस्मान ने कहा कि जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। आर्टिकल 191 में तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बना रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 में ला का लफ्ज़ बाकी आइनी शिकों में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुख्तलिफ है? अटारनी जनरल ने कहा कि संगीन गद्दारी के कानून और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कानून साजी का अख्तियार आइनी शिकों से लिया गया। इन कवानीन में पार्लियामेंट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इन कवानीन में पार्लियामेंट ने कानून साजी पर इन्हिसार नहीं किया था।
राइट टू प्राइवेसी को कानून के जरिए रेगुलेट किया गया। आर्टिकल 191 से पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार मिलता है। आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामेंट से कानून साजी का अख्तियार वापस नहीं लेता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामेंट ने अगर 1973 के बाद से आर्टिकल 191 के तहत कुछ नहीं किया तो इसका एक और मतलब भी था। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पार्लियामेंट ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 191 मजीद कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 191 कानून साजी का अख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आइन में लफ्ज़ ला 200 से ज़्यादा बार आया है। आप कह रहे हैं जहां भी ये लफ्ज़ लिखा होगा वो एक तनाज़र में देखा जाएगा। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं है। जहां भी ये लफ्ज़ लिखा है इसकी नवीयत अलग है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 191 में फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ क्यों है, ये फिर सिर्फ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आर्टिकल 191 में सिर्फ लॉ का लफ्ज़ नहीं, ये सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्यों नहीं कहते आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया है। पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया है कि जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आइन साज ये भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स तब तक बनाए जब तक कोई कानून साजी नहीं हो जाती। आइन साजों की नीयत से कहीं वाजे नहीं है कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून के मुताबिक होंगे। अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि आपने अपनी पूरी बहस जो शुरू की है वो किसी और नुक्ते पर की है। आप अगर अपने दलाइल को मरकूज रखते तो इतनी बहस ना छिड़ती। यहाँ मामला भी तो थोड़ा ठंडा रखना है। आप अगर हाँ और ना में जवाब दें तो बेहतर है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक्ट में पार्लियामेंट का मसला अज खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) से मुतल्लक तरीक़ाकार बनाना था। पार्लियामेंट ने एक्ट में अज खुद नोटिस से निकलकर हर तरह के केस के लिए जजेस कमेटी बना दी। एकदम से सारी चीज़ें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का अख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए था। अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। जो मसला था पार्लियामेंट इसको ठीक करती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमें अदारों की इज्जत रखनी चाहिए। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। पार्लियामेंट को हमारे ऊपर एतमाद था कि हम करेंगे। दुनिया जो है वो साथ मिल के चलती है। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं है, ना हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। हम मिल के चल सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा मान लेते हैं पार्लियामेंट का अख्तियार कानून साजी है, मगर जो एक्ट लाए हैं इसको देखें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस मामले का स्कोप बढ़ाना नहीं चाहिए। एक बार हमें एक दूसरे को कह लेने दें, आपने ठीक किया है। तो नाज़रीन, इस तरह आज अदालत में जब दलाइल को समेट लिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने फैसला कुछ देर के लिए जो है वो महफूज किया और उसके बाद जजिस साहबान जो है वो अपने चैम्बर्स में चले गए, जहाँ फिर चीफ जस्टिस साहब जो है 5:30 की बजाय तकरीबन 7:30 बजे आए और उन्होंने ये मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया। नाज़रीन, इस फैसले की खूबसूरती एक तो ये थी कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है बराह रास्त टीवी पे दिखाया गया और कौम ने जहाँ भी था कोई पाकिस्तानी, बेशक पूरे मुल्क में बिजली अक्सर होती नहीं है लेकिन पाकिस्तानियों की अक्सरियत को ये देखने का भी मौका मिला कि हमारी अदालत उज़्मा में कैसे दलाइल होते हैं और जज साहबान के दरमियान भी नोक झोंक कैसे होती है। चूँकि ये भी कौम को पहली दफ़ा देखने का मौका मिला है कि जब वकला दलाइल दे रहे होते हैं तो जज साहबान भी एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने अपने आर्गूमेंट के ज़रिए। तो ये बड़े दिलचस्प मनाजर इस फैसले में देखने को मिले। तो अब मज़ीद इसकी तशरीहात सामने आएंगी। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं अब वो कोई दूर की कौड़ी लाएंगे, फिर पीटीआई के वकला कुछ लाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ तशरीहात करेंगे। लेकिन जो चौधरी एतजाज़ हसन ने तशरीह किया उसके मुताबिक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तैयारियाँ हैं उन पे ओस पड़ती हुई दिखाई देती है। वो पहले भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा चुके हैं कि वो अभी बीमार हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो मेरा ख्याल है कि एक और रिपोर्ट उनकी आएगी जिसमें बिल्कुल साफ लिखा होगा कि मियाँ साहब बिल्कुल सफ़र के काबिल नहीं है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।